बड़े सेंसिटिव एक वीक पॉइंट है, बड़ी सेंसिटिव वीक पॉइंट है। वो क्या है? बोलते थे प्रेम वश्यता, ये प्रेम में हम वशीभूत हो जाते हैं। ये प्रेम हमको बांध लेते हैं, हम अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, हम अपने सब कुछ भूल जाते हैं, भूल करके हम भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त हमारे पीछे नहीं चलते, हम भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। क्या करें, हम विवश हो जाते हैं। अस्ते ममंग भगवान मुक्ति ददाति स्करिच स्मरण भक्ति जोगम। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं भगवान तो मुक्ति दे देते हैं, लेकिन ये प्रेमा भक्ति जो है ये नहीं देते हैं। देते नहीं ऐसा नहीं है, बहुत दुर्लभ है, मतलब सहज साध्य नहीं है। साधारणतः भगवान देते नहीं। जब साधन करते हैं तो भगवान उसको तो नाना प्रकार, पहले साधन अवस्था में तो उसको नाना प्रकार तो भौतिक वस्तु पदार्थ भोग्य सामग्री दे करके तो उसको तो बहलाने का कोशिश करते हैं। जब साधन में आते हैं हमको प्रेम चाहिए, हमको दर्शन चाहिए, हमको सेवा चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, तो पहले उसको भोग्य पदार्थ देते हैं। लो दृश्यमान भोग्य पदार्थ, जो पदार्थ के पीछे सांसारिक लोग देखो अपने जीवन को समर्पण करके मिलता नहीं है, नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखो तुच्छ भोग्य पदार्थ के पीछे अपने दुर्लभ मानव जीवन को समर्पित करके उसके पीछे जो उपट कर देते हैं अपने जीवन, फिर जाके वही कर्म प्रभाव, फिर कर्म चक्र में आवर्तित तो होकर के काल चक्र न जाने कहाँ से कहाँ ले जाता है। फिर जा कर के वही 84 लाख जोनि में भ्रमण, ये पुनः पुनः आवर्तन अनादिकाल से ये चल रहा है, लेकिन फिर भी जीव वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो जब साधन में आते हैं, साधन गुरु कृपा से जब उनके भीतर साधन चेष्टा भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा जागृति होती है, तो पहले तो भगवान भोग्य पदार्थ देते हैं। फिर जो भी जिसके अंदर जो भी दुर्बलता है वो भगवान जानते हैं, माया जानती है, उसको वही वस्तु देते हैं। पहले देखते हैं कहाँ तक, फिर ना ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको भोग्य पदार्थ हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोलने से होगा नहीं भाई, मुंह में बोलने से होगा नहीं, परीक्षा में बैठना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। परीक्षा आने दो, परीक्षा कब आती है? जब वो पढ़ाई करते हैं, हमको आगे क्लास जाना है, तो आप परीक्षा तुम पढ़ते ही नहीं तो परीक्षा थोड़ी आएगी उनके लिए। तो परीक्षा क्या, वो पढ़ते ही नहीं, आगे क्लास जाना है नहीं। कोई कहते हैं हमको कितना जन्म जाएगा ना जाने, कोई ठिकाना नहीं है, इस जन्म में थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी, हम इतना पापाचारी है, ऐसे हैं तैसे हैं, ऐसे ही एक निश्चिंतता, ऐसे ही एक भावना लेकर के दुर्बलता को पोषण करके अपने को संकुचित करके एक संकीर्णता भावना में इसमें आबद्ध हो करके वो अपने को सोचते हमारे द्वारा कुछ होने वाला है नहीं। ये बहुत विघातक है। ऐसे भावना कभी किसी अवस्था में साधक के कोई भी स्थिति हो, चाहे कितने भी हीन से हीनतम दशा हो, लेकिन किसी भी अवस्था में ऐसे दुर्बलता को कभी किसी भी अवस्था में प्रश्रय नहीं देना चाहिए। ये बहुत विघातक है। पहली विघातक है हम बहुत पापाचारी हैं, अभिचारी व्यभिचारी, हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति अरे बहुत दूर, वो कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, हम कहाँ हैं? अरे कहाँ है, कौन साधन के द्वारा कब वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ है? इतना समर्थ भगवान कब दिया है? कौन शास्त्र कहा है जो साधक अपने साधन चेष्टा के द्वारा वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ है? कौन कहा, कौन शास्त्र कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सहज तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र माया। भगवान सबके भीतर रह करके यंत्र पुतला जैसे नचा रहे हैं। क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? इतना दिया नहीं है भगवान जीव में, जो अपने निज चेष्टा के द्वारा उस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करके संसार चक्र से मुक्त होकर परम आनंदमय आनंद धाम प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है।